आज इस वीडियो में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स जो होते हैं वो इमेच्योर को, जो न्यू टीचर्स आते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ के लिए गाइड करते हैं। सेकंड है हमारा, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग का फोकल पॉइंट नहीं है। तो ट्रायंगुलर प्रोसेस में टीचर, प्यूपल, कंटेंट्स आते हैं बट टीचिंग मेथड नहीं आता। थर्ड है, द गोल ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का गोल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग का जो गोल है वो है कि हम मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बिहेवियर में चेंज ला सकें। डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर जो है ये टीचिंग का गोल है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है हमारा, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग को द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी, यानी कंटेंट्स को पेश करने के जो रूल्स हैं, टीचिंग को, इन कंटेंट्स को इजी बनाने के लिए उन्हें हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। 5 है हमारा, सोलो स्टैंड्स फॉर, सोलो जो है ये किसके लिए होता है? सिस्टम ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, या स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, या स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। इसका करेक्ट जो है ये सी है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ द लेवल्स 4। सोलो टेक्सोनोमी जो है ये 4 लेवल्स पर मुश्तमिल है। 7 क्वेश्चन है, with reference to solo taxonomy, one aspect of a task is understood in unistructural level। सोलो टेक्सोनोमी में जो है वो टास्क का एक एस्पेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, तो उस लेवल को हम यूनिस्ट्रक्चरल लेवल कहते हैं। 8 है, 2 or more aspects are understood in मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। 2 या 2 से ज़ायद एस्पेक्ट्स जो अंडरस्टूड होते हैं वो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे होते हैं। 9 है, इंटीग्रेशन इज़ डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट्स इन। 2 या 2 से ज़ायद एस्पेक्ट्स में जो इंटीग्रेशन डेवलप होती है उसको हम रिलेशनल लेवल कहते हैं, रिलेशनल लेवल। 10 है, टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज़ एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन में दी हुई से आगे तक जाना, उसे हम एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल कहते हैं। 11 है हमारा, सोलो टेक्सोनोमी वाज प्रेजेंटेड बाय। सोलो टेक्सोनोमी जो है ये किसने दी थी? तो ये बिग्स एंड कॉलिस ने, बिग्स एंड कॉलिस ने सोलो टेक्सोनोमी पेश की, बिग्स एंड कॉलिस।
नेक्स्ट 12 है स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं किस मेथड में? लेक्चर मेथड में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सिंपोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिंपोजियम जो है ये डिस्कशन मेथड की एक टाइप है। 14 क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये ह्यूरिस्टिक मेथड का एक्सपोनेंट है। 16 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर 4। किलपैट्रिक के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की टाइप जो हैं ये 4 हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिज़िकल एंड मेंटल एक्शन। एक्टिविटी में जो है वो फिज़िकल और मेंटल एक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन डिडक्टिव मेथड। हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव होते हैं डिडक्टिव मेथड में। 19 हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड में प्रैक्टिस की जाती है। 20 क्वेश्चन है हमारा द सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। सोक्रेटिक मेथड को हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। 21 है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के मुतालिक जो है जो सही नहीं है, तो इसमें डी जो है ये करेक्ट आंसर है। इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि ये जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी होती है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान्स इज़ 35 to 45 मिनट्स। मैक्रो लेसन प्लान्स में लेसन्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 35 से 45 मिनट का होता है। इसमें 35 से 45 मिनट का जो टाइम होता है वो मैक्रो लेसन प्लान होता है। 23rd क्वेश्चन है हमारा इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस इज़ ऑन टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। लेसन प्लानिंग की ब्रिटिश अप्रोच में ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पर होता है। अमेरिकन अप्रोच जो है, अमेरिकन अप्रोच एम्फेसाइजेस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अमेरिकन अप्रोच जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर ज़्यादा ज़ोर देती है। 25th क्वेश्चन है हमारा विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से कौन सी जो है वो लेसन प्लान की टाइप नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो जिसकी बुनियाद ऑब्जेक्टिव्स पर हो। तो वो माइक्रो लेसन प्लान ऐसा है कि जिसकी बुनियाद ऑब्जेक्टिव्स पर नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में क्या दुरुस्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। लेसन प्लान जो है वो टीचर जो है वो करता है।
A good drama does not include very long play. अच्छा ड्रामा जो है वो ज़्यादा वेरी लॉन्ग प्ले नहीं होता. विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले. इनमें से ड्रामा या रोल प्ले का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है. डू मेक रिहर्सल्स करना. रिहर्सल्स जो है ये विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले. इनमें से ड्रामा या रोल प्ले का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है. डू मेक रिहर्सल्स. रिहर्सल्स करना जो है ये ड्रामा या रोल प्ले के ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं है. वैसे तो रिहर्सल की जाती है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता. तो 29 जो है ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग. ड्रामा या रोल प्ले जो है वो टीचिंग के लिए यूज़फुल होता है. किस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए. हिस्ट्री की टीचिंग के लिए ड्रामा या रोल प्ले जो है ये बेहतर होता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है. 30 क्वेश्चन है द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर 3. टेली कॉन्फ्रेंसिंग की जो टाइप्स हैं मेन वो कितनी हैं. 3. विच इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग. टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये इसकी टाइप नहीं है. बाकी 3 ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये 3 इसकी टाइप्स हैं. और टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये इसकी टाइप नहीं है. नेक्स्ट है हमारा विदाउट विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या अकाउंटेबल नहीं होता. इंडिविजुअल, ग्रुप, बोथ ए एंड बी. तो दोनों जो हैं वो इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग में अकाउंटेबल नहीं होते. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. 33 क्वेश्चन है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू कम्पिटिटिव मॉडल्स. कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये कम्पिटिटिव मॉडल्स का अल्टरनेटिव है. 34 क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर 3 to 4. कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स के 3 से 4 मेंबर्स जो हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसमें 3 से 4 होने चाहिए. 3 से 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग के ग्रुप में होते हैं. द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. कोऑपरेटिव लर्निंग का जो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक है वो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. 36 है द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीयर्स. डी जो है ये करेक्ट आंसर है. स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर वक्त अपने पीयर्स के साथ गुजारना चाहते हैं. 37 क्वेश्चन है पीयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स सोशलाइजेशन. पीयर कल्चर जो है ये सोशलाइजेशंस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है. इससे सोशलाइजेशन बढ़ती है पीयर कल्चर से. विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग. टीम टीचिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है. बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स. टीचर्स के बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स टीम टीचिंग का एडवांटेज नहीं है. तो आज हमने ये 38 MCQs इस वीडियो में कवर किए. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह आगे मज़ीद से मज़ीद मुफीद से मुफीद वीडियोस आएंगी. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक्स.